राम राम जी, जय श्री राम। चिदांश अग्रवाल हियर। सत्य सनातन चंद्रकांता आध्यात्मिक यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। हम आजकल आपके साथ चर्चा कर रहे हैं श्रीमद् भागवत महापुराण महात्म्य पर। इसको आप ऐसा भी समझ सकते हैं कि जब भी हम चर्चा करने बैठते हैं उसको ब्रह्म मुहूर्त आप मान लीजिए। ब्रह्म की चर्चा करने को ही ब्रह्म मुहूर्त कहा जाता है। इसके लिए कोई विशेष समय निर्धारित नहीं है, जैसा कि आप लोगों ने सुन रखा है। तो भागवत महापुराण का महात्म्य यही है कि ये 12 स्कंधों में 335 अध्यायों में और 18,000 श्लोकों में बटा हुआ पुराण है। 14वीं शताब्दी में के आसपास 10वीं से 14वीं शताब्दी के बीच इसको लिखा गया है। उससे पहले मौखिक रूप से इसको कहने की परंपरा रही है। महाभारत काल में महर्षि वेद व्यास जी ने महाभारत के घटनाक्रम को और भगवान श्री कृष्ण को देखने का सौभाग्य प्राप्त किया और तत्पश्चात उन्होंने अपने पुत्र सुखदेव जी को पूरा विवरण और स्मरण सब सुनाया था। और उसके बाद जो है दोनों वंशों का समाप्त हो जाने के बाद यजुवंश और कौरवों का वंश, धृतराष्ट्र का वंश भी और पांडवों का भी, केवल 5 पांडव और द्रौपदी बचे थे और भगवान श्री कृष्ण शेष रहे थे और थोड़ी बहुत ही और प्रजा बची होगी, जो भी बाकी सब महाभारत में नष्ट हो गया था। पटकथा तो उसी दिन लिखी गई थी जिस दिन भीष्म ने अपने पिताश्री जो हैं शांतनु, उनकी काम वासना को शांत करने के लिए जो है वह भीष्म प्रतिज्ञा कर ली थी। देवव्रत उनका नाम था। देवव्रत ने जो प्रतिज्ञा की थी कि आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन करूंगा और हस्तिनापुर के सिंहासन पर जो बैठेगा उसके बंधन से बंधा रहूँगा, वो भीष्म प्रतिज्ञा कहलाई। तो महाभारत की पटकथा तो वहीं से आरंभ हो जाती है। 20-21 साल का एक नवयुवक 60 साल के और 62 साल के बुजुर्ग की काम वासना को शांत करने के लिए अपना जो है पूरा जीवन दांव पर लगा रहा हो, तो ऐसा तो वही कर सकते थे भाई। चाहते तो देवी गंगा के पास जा कर के निवेदन कर सकते थे और कह सकते थे अपने पिताश्री को, दम होता तो, कि महाराज इस उम्र में आप क्या करने जा रहे हैं। पर उन्होंने ऐसा नहीं किया। देवी गंगा के पास वो नहीं गए, बल्कि इसके बिल्कुल विपरीत उन्होंने कर्म किया। तो महाभारत करने के और करवाने के लिए सबसे बड़ा जो प्रणेता है, जो जिम्मेदार है, वो भीष्म पितामह है। भले वो कितने बड़े धर्म धुरंधर रहे हों, समय आने पर तो भगवान श्री कृष्ण के विरुद्ध ही खड़े हुए ना। काहे का धर्म धुरंधर, कैसा धर्म। अरे वक्त आने पर अगर आप योगेश्वर श्री कृष्ण के विरुद्ध खड़े हो जाएं और प्रतिज्ञा कर लें, कौन सी प्रतिज्ञा, कैसी प्रतिज्ञा आपकी, सब प्रतिज्ञा फेल हैं उनके समक्ष। तभी तो अर्जुन इसलिए अर्जुन नहीं है, क्योंकि अर्जुन इसलिए है कि उसने उस सारे प्रकरण को योगेश्वर भगवान श्री लीलाधर कृष्ण को अपना गुरु मानकर पहले समझा। ये है असली चीज़, समझा, जाना, परखा, और उसके बाद फिर श्री कृष्ण ने जो कहा वो किया। ऐसे ही नहीं, इतने धर्म धुरंधर हैं, सारे धर्म धुरंधर हैं। दूसरी साइड भाई, सारे धर्म धुरंधर हैं। पटकथा तो उस भीष्म ने लिखी, लेकिन गुरु द्रोणाचार्य भी कम नहीं रहे, है ना। एकलव्य से अंगूठा मांग लिया, कहीं ये पांडवों की बराबरी ना कर ले, मेरे शिष्य की बराबरी ना कर ले, और उन्हीं के खेमे में ना शामिल हो जाए या इधर खेमे में शामिल ना हो। कृपाचार्य, गुरु द्रोण, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, कर्ण को ले लीजिए, है ना। देवी कुंती ने भी इस पूरे सारे महाभारत की जो जड़ें हैं, एक जैसे पीपल के वृक्ष की जड़ें फैली होती हैं, उसकी प्रथम अध्याय की प्रथम प्रणेता कुंती भी हैं। उनके जीवन को ले लीजिए, है ना। आज के हिसाब से अगर कहा जाएगा तो उसको कहा जाएगा साहब बिफोर मटेरियल लव, है ना। वो उसके कारण कर्ण की उत्पत्ति हुई थी। आज की भाषा में कहेंगे ना, आज की भाषा में तो समझाना जरूरी है। तो ये सब
कथाएं साहब इसमें लिखी हुई हैं। 18,000 श्लोकों में से 1% भी आपके काम के हो सकते हैं। 1% कहता हूँ मैं साहब, मैंने पढ़ा है ना, इसे बता रहा हूँ आपको। 18,000 श्लोकों में से मात्र 180 श्लोक मुझे काम के लगे भागवत महापुराण में। बाकी 17,820 श्लोक आपके किसी काम के नहीं, किसी काम आने वाले ही नहीं है, किसी काम नहीं आने वाले। वो बस एक पुराण लिखा गया है। और दूसरी तरफ साहब हमारे योग योगेश्वर लीलाधारी गोवर्धनधारी भगवान श्री कृष्ण है, जो सीधे कर्ता को संबोधित कर रहे हैं। वहाँ कर्म का कोई जिक्र ही नहीं है भाई। समझो, भागवत महापुराण का और श्रीमद् भगवत गीता का अंतर बहुत बड़ा है। जहाँ एक तरफ हम श्रीमद् भागवत महापुराण को सांसारिक अभिलाषाओं को पूर्ण करने वाला ग्रंथ कह सकते हैं, तो दूसरी तरफ ये श्रीमद् भगवत गीता वेदांत का वो शिखर है, वो सर्वोच्च सिंहासन है जिसमें आप जीते जी मुक्त हो सकते हैं। यहीं पर, इसी धरा पर, ये बहुत बड़ा जमीन और आसमान का अंतर है। एक तरफ श्रीमद् भागवत पुराण जहाँ धरातल पर स्थापित है, वहीं श्रीमद् भगवत गीता आसमान की ऊंचाइयों से ऊंची वहाँ पर स्थापित है साहब। श्री कृष्ण की भांति ये कहिए कि श्रीमद् भगवत गीता गोलोक में स्थापित है। सौभाग्य से आपको भगवान श्री कृष्ण के वचनों को जानने और समझने का सौभाग्य चिदांश अग्रवाल के साथ सत्य सनातन चंद्रकांता आध्यात्मिक यूट्यूब चैनल पर मिल रहा है। अब इसको आप श्रीमद् भागवत महापुराण की आलोचना मत समझ लीजिए। मैं आलोचना नहीं करता साहब, क्योंकि श्रीमद् भागवत महापुराण का महात्म्य जो उसके अंदर के जो 180 श्लोक हैं वह वेदांत का शिखर हैं, वह आपके काम के हैं, वही उसका महात्म्य है। भगवान श्री राम के चरित्र से उन चरित्र सीखना, उसकी प्रेरणा लेना और श्री कृष्ण से धर्म सीखना, या फिर ये कह लीजिए उनके अनुज जो धर्म स्वरूप हैं भाई भरत हमारे, उनसे धर्म की शिक्षा लेना, ये सब भी श्रीमद् भागवत महापुराण के अंदर उच्च कोटि के रूप में निर्धारित है। कितना कि 14वीं शताब्दी में लिखा गया है साहब। अब ऐसा भी तो हुआ है ना, जो पांडुलिपियाँ थी, मैंने आपको अपने एक एपिसोड में पिछले चैनल में और पिछली बार बताया भी था कि एक मुसलमान हमलावर ने जब नालंदा विश्वविद्यालय को आग लगाई थी, इसमें 6 महीने तक साहब वो विश्वविद्यालय जलता रहा। समूल पांडुलिपियाँ और कम से कम लाखों की तादाद में ग्रंथ जो हैं हमारे, उनकी पांडुलिपियाँ और अनेक प्रकार के शास्त्र और विधिज्ञ जो है वहाँ पर आग में जलकर खाक हो गए थे साहब। सब कुछ नष्ट प्रष्ट हो गया था। कोई बहुत ज़्यादा पुरानी बात नहीं, 1000 साल पुरानी बात ही है। और उसके बाद तो साहब फिर आपने पूरा देख ही लिया है साहब। फिर तो केवल दुर्भाग्य रहा इस देश का कि 8वीं शताब्दी में जो है आचार्य बालशंकर, जिनको आदि गुरु शंकराचार्य कहा जाता है, जिन्होंने अद्वैत सिद्धांत का प्रतिपादन किया, सबसे बड़े फिलोसफर साहब जो हैं उनको माना जाता है। उसके बाद साहब फिर फिलॉसफी को धीरे धीरे साहब वो विलोप होती चली गई और लगभग 1200 वर्षों तक तो साहब फिर कोई बहुत बड़ा फिलॉसफर कोई कम से कम भारत में नहीं हुआ। उसके बाद साहब फिर 18वीं शताब्दी में जा कर के फिलॉसफी जब पुनः जिंदा हुई, तो उसका आज की तारीख में जो सबसे बड़ा प्रणेता जिनको कहा जा सकता है साहब, वो आचार्य रजनीश अर्थात ओशो को कहा जाता है। और आधुनिक युग में अब 2026 में पिछले 20 वर्षों से जो इसके फिलॉसफी के अग्रणीय प्रणेता हैं आचार्य प्रशांत, जिन्होंने श्रीमद् भगवत गीता कालजयी रचना को शिखर पर पहुंचा दिया है, सत्य सनातन धर्म को शिखर पर पहुंचा दिया है, वास्तविक धर्म को शिखर पर पहुंचा दिया है। लोक धर्म और वास्तविक धर्म में क्या अंतर है, इसको बिल्कुल बांधकर और काटकर, पूरे बांधकर और काटकर दोनों तरह से पूरी अच्छी तरह से उन्होंने समझा दिया है। आप उनको ज्वाइन करें, बहुत ही बढ़िया फिलॉसफर और टीचर हैं वो साहब, अध्यात्म के, स्पिरिचुअलिटी के आचार्य प्रशांत। आज की तारीख में 2026 में कह रहा हूँ मैं, जो आज एपिसोड अपलोड कर रहा हूँ आपसे, आप भले चिदांश अग्रवाल को आगे ना बढ़ाएं, पर हम निवेदन करेंगे आपसे, राम राम कहेंगे आपको कि आप आचार्य प्रशांत के चैनल को आगे बढ़ाएं, उनको सुने, उनके विचारों को जानने समझने का प्रयास करें। जीवन मुक्त होना है तो आपको उनको सुनना चाहिए। वो
आज की तारीख में सबसे बड़े फिलोसफर हैं। इस बीच में अनेक अनेक प्रणेता हुए, भक्ति काल में अनेक संत हुए, दिग्गज संत हुए। संत शिरोमणि संत तुलसीदास जी का नाम इसमें है, कबीरदास जी फिलॉसफी के शिरोमणि हैं, रैदास हैं हमारे, तुलसीदास जी हैं, सूरदास जी हैं। अच्छा जी, महर्षि वाल्मीकि तो युग हर उसमें आपके मन की भावनाएं, तो इसलिए वो भी इस युग में भी कोई बहुत ज़्यादा समय उनको नहीं बीता। लगभग 7,000 वर्ष पहले से ही, जब से मान लीजिए जब से ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में सिद्ध हो चुका है भगवान श्री राम का जन्म स्थान, और पूरा उनका जो एक तरह से कह लीजिए अवतरण और अवतार लेने की जो कथा है सत्य साबित हो चुकी है साहब। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने तथ्यगत रूप से उसको स्वीकार किया है। कोई भावनाओं में, हिंदुओं की भावनाओं में बहकर या किसी प्रकार की इस प्रकार के उससे नहीं है। वहाँ तो सब कुछ जो है जी तथ्यात्मक रूप से सत्य स्वीकार किया जाता है, तो उस पर फैसला किया गया है। श्रीमद् भागवत महापुराण में दशावतारों की कथा है। मत्स्य अवतार, मत्स्य पुराण इस पर पूरा लिखा गया है। कुर्मा अवतार पर कुर्म पुराण पूरा लिखा गया है। वाराह अवतार पर वाराह पुराण लिखा गया है। नरसिंह अवतार पर नरसिंह पुराण है। वामन भगवान पर वामन पुराण नहीं है साहब, लेकिन ब्रह्म वैवर्त पुराण है। परशुराम जी तो जो है वो इसमें दूसरे महायुग के अंतिम कालखंड में ही हुए। उसके तुरंत बाद साहब परीक्षण के समय में जब श्री राम ने जो है भगवान शंकर के धनुष को भंग कर दिया, प्रतिज्ञा पूरी कर दी, तो तब उसके बाद भगवान परशुराम लोक गमन गए। और ये भी शायद भगवान विष्णु के अवतारों में सम्मिलित हैं। यहाँ पर जो एक जो देखने को मिलती है एक अलग अलग जो है जिसको कहते हैं अनुलोम विलोम वाला मैटर, वो साहब सिर्फ भगवान श्री कृष्ण तो फिर भागवत महापुराण के नवम स्कंद का में छाए हुए हैं साहब पूरी तरह से। वहाँ से आप सीख सकते हैं बहुत कुछ, बड़ा अच्छा वो उनका चरित्र चित्रण साहब वर्णित है। लेकिन श्रीमद् भगवद गीता से कोई मुकाबला नहीं। तो आपको श्रीमद् भगवद गीता के श्री कृष्ण से प्रेम करना है, और साथ में उनके छोटे भाई वहाँ पर कृष्णा अवतार में बड़े भाई भगवान बलराम। लेकिन ये जो नवा अवतार साहब पुराणों में अब 14वीं शताब्दी में ही माना गया होगा इसको, ऐसा लगता है, क्योंकि लगभग कलयुग आरंभ होने के 2500 वर्षों के बाद, 2616 वर्षों के बाद साहब गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। सिद्धार्थ गौतम जो बाद में गौतम बुद्ध कहलाए। और किंवदंती साहब वो आप विकिपीडिया यूट्यूब पर जाकर सर्च करके पढ़ सकते हैं। मेरे वो गले नहीं उतरी, मैं नहीं समझता, तो इस पर संशय के बादल हैं। और मेरे मतावलंबी के अनुसार, मेरे मत के अनुसार जो है भगवान बुद्ध को दशावतारों में सम्मिलित करने का औचित्य नहीं बैठता। हाँ, भगवान विष्णु ने जो समुद्र मंथन के समय अमृत जो प्राप्त हुआ था और मनमोहिनी रूप धारण करके उसका वितरण जो किया था, वो सारा घटनाक्रम आपको पता है। तो मोहिनी अवतार उनका दशावतारों में शामिल होना चाहिए इसके स्थान पर, क्योंकि बुद्ध का जो चला हुआ जो धर्म है, बौद्ध धर्म जिसको कहा जाता है, डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, रामजी अम्बेडकर ने बड़े ही अथक मेहनत और प्रयासों के बाद, 35 साल की मेहनत के बाद साहब उन्होंने ब्राह्मण धर्म छोड़ा था, सत्य सनातन नहीं छोड़ा था, ब्राह्मण धर्म को छोड़ा था और बौद्ध धर्म अपनाया था। बिल्कुल अंतिम चरण में अपनाया था उन्होंने। उसके कुछ केवल 6 महीने बाद साहब आप महाप्रयाण कर गए थे। तो ये शिक्षाएं बिल्कुल अलग हैं और बहुत हानि उठानी पड़ी है साहब इसके कारण भारत को आगे चलकर, क्योंकि सत्य सनातन से इसका पूरी तरह से टकराव रहा है। एक और हमारा सत्य सनातन धर्म जहाँ पूरी तरह से साहब मांसाहार का विरोध करता है, बौद्ध की या कह लीजिए बौद्ध धर्म की कुछ स्थितियाँ साहब इसका पोषण करती हैं। बिल्कुल इसका कोई औचित्य नहीं बैठता साहब। इसको उस लेवल पर, इस ग्राउंड रियलिटी फैक्ट चेक करने के बाद ऐसा लगता है, मुझे ऐसा लगता है कि दशावतारों में साहब इनको सम्मिलित नहीं किया जा सकता। दशावतारों में मत्स्य अवतार हो गए, भगवान मत्स्य का रूप धारण करके आए सबसे पहले, फिर कूर्मा अवतार हुआ, फिर कछुए का रूप धारण करके आए अर्थात पृथ्वी को धारण किया, फिर वाराह अवतार हुआ और फिर उसके बाद साहब मनमोहिनी अवतार कहिए आप, तत्पश्चात नरसिंह अवतार
उसके बाद फिर बलि के लिए तीनों लोगों का राज्य वो बनना चाहता था छत्रपति। एक छत्रराज भगवान बनना चाहता था, तो भगवान को वामन रूप धारण करना पड़ा, और इसको आप छठा अवतार कहिए। फिर तो उसके तुरंत बाद आप क्षत्रियों का जो है जी पूरा जो कालखंड का पूरा सब वर्णन है उसमें। भगवान परशुराम ने 31 बार इस धरा से क्षत्रियों का नाश किया, वो सब कथा उसमें है। और फिर उसके तुरंत बाद आप सर्वश्रेष्ठ जीवन दर्शन मर्यादा पुरुषोत्तम दशरथ भगवान श्री राम हमारे बीच पधारे। और ये तो बिल्कुल अभी लेटेस्ट ही है साहब, ये तो अभी जो है हमारे जो योगेश्वर लीलाधारी भगवान श्री कृष्ण, जिन्होंने श्रीमद् भगवत गीता जैसा अनुपम उपहार, श्रीमद् भगवत गीता जैसी अनुपम भेंट इस युग को प्रदान की द्वापर युग के अंतिम चरण में। और आज तक जो है वो कालजयी रचना उनकी पथ प्रदर्शक है साहब। सब्जेक्टिव है, आपको संबोधित है, मुझको संबोधित है, हर उस अर्जुन को जो मन है उसको संबोधित है। इट इज़ नॉट एन ऑब्जेक्टिव, इट इज़ फुल्ली सब्जेक्टिव। एंड व्हाट इज़ द डूअर, हु इज़ डूअर, डूअर कौन है, कर्ता कौन है, उस कर्ता को संबोधित है, कर्म को कोई संबोधित नहीं है, ऐसा मत समझ लेना भाई साहब। एक ही श्लोक जो है जो कर्मण्येवाधिकारस्ते है वह भी अर्जुन के लिए कहा गया है, अर्जुन को संबोधित है, कर्ता को संबोधित है, कर्म को नहीं। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, मेरे लिए कर। इसका दूसरा तात्पर्य ये भी है, सही कर्म कर और मेरे लिए कर, और फिर तुझे फल की चिंता होगी ही नहीं। एक लाइन में इसका भावार्थ ये है, सही भावार्थ। और न जाने वहाँ पर क्या लिखा हुआ है साहब, अनेक टीकाकारों, टिप्पणीकारों और व्याख्याकारों ने इसी श्लोक की साथ भी बड़ा दृष्टता और बड़ी प्रवंचना, आत्म प्रवंचना भी उसको कह सकते हैं की है। जैसा कि आत्मा के विषय में की है, वहाँ पर कहीं पर नहीं लिखा हुआ है साहब, है ना। जिस प्रकार से शरीर नए वस्त्र धारण कर, पुराने जीर्णशीर्ण वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, यह आत्मा भी आत्मा नहीं भाई, यह शरीर, सिर्फ मात्र शरीर। इस समष्टि में आपका इंडिविजुअली पुनर्जन्म नहीं होता, समष्टि में पुनर्जन्म होता है। इस पूरी जो ब्रह्मांड में ये जो जहाँ पर जीवन है, धरती जिसको हम माँ के रूप में भी कहते हैं सनातनी हिंदू, इसमें इस प्रकृति में साहब, इस प्रकृति में पुनर्जन्म है। आपका इंडिविजुअल नहीं होगा, किसी का भी नहीं होगा, आफ्टर डेथ कोई नहीं आएगा, समष्टि में जरूर होगा पुनर्जन्म। ये ठीक उसी तरह से है जैसे समुद्र में लहरें उठती हैं और गिरती हैं, पिछली लहर का पुनर्जन्म नहीं होता, हर गिरने वाली लहर उसमें समुद्र में जाकर मिल जाती है और समाप्त हो जाती है। इसी प्रकार से आपका शरीर ये मिट्टी है, मिट्टी में मिल जाना है, समाप्त हो जाना है, 0 पॉइंट। कोई इसमें अंदर नहीं बैठा हुआ है, जैसे उसमें टीवी सीरियल्सों में, वेब सीरीज़ में या बॉलीवुड के पर्दे पर वाहियात तरीके से दर्शाया जाता है। कोई अंदर से नहीं निकलेगा, कुछ नहीं निकलेगा भाई आपके अंदर से, कुछ नहीं निकल के किसी दूसरी जगह पर जाएगा और स्थापित होगा, और कुछ नहीं घूमेगा ब्रह्मांड में 13 दिन। आत्मा अजर अमर अविनाशी है, उसके विषय में मौन होना ज़्यादा श्रेष्ठ है बनिस्बत उस पर टिप्पणी करनी। जैसे आपने उस पर टिप्पणी करी, आपने उसको मटेरियल बना लिया और आपने उसको भौतिक संसार के भीतर घसीट लिया। वो भौतिक संसार के भीतर है ही नहीं, वो इससे बाहर है, उसके होने से भौतिक संसार है, वो नहीं है तो ये भौतिक संसार भी शून्य है, न कोई ब्रह्मांड होगा न कुछ होगा। आत्मा नहीं तो कुछ भी नहीं, इसलिए उसके विषय में मौन धारण करना नीति ही सबसे सही माना गया है। सत्य अर्थात ब्रह्म अर्थात आत्मा अर्थात श्री राम कृष्ण या शिव और उनके अनुयायी हनुमान, बस इसके आगे मौन धारण और कोई नहीं, नथिंग एंड। तो और अभी बहुत लंबा समय शेष है, आपके लिए नहीं, समय शेष है, ये कोई नहीं जानता कितना शेष है। तो कल्कि का अवतार जब होगा तब होगा, लेकिन कल ये भगवान कल्कि का अवतार ऐसा है जो इंगित करता है कि अवतार होने से पहले जिनका मंदिर बनना संभल में आजकल बड़ा चर्चा का विषय है। तो बने रहिए आप हमारे साथ, हम आपको नई नवीनतम जानकारी और अंतर साहब श्रीमद् भागवत महापुराण और श्रीमद् भगवत गीता या अन्य भी अनेक ग्रंथों में, पुराणों में और उनमें जो भी अंतर हैं वो हम आपको बताते रहेंगे, नवीन जानकारी देते रहेंगे। यह आपको कोई और नहीं बताता, न कोई और बताएगा, क्योंकि उसको खुद भी कुछ नहीं पता है, न उसने इतना अध्ययन किया है, न उसने इतनी डीपली पढ़ा है। तो बने रहिए आप हमारे साथ। पुनः स्वागत आपका
आपने अभी तक अगर चंद्रकांता आध्यात्मिक यूट्यूब चैनल सत्य सनातन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लें। जाने सत्य सर्वोच्च। राम राम जी, जय श्री राम। बने रहिए हमारे साथ। स्वागत है आपका।